हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। हम बात कर रहे थे पॉलिनॉमियल्स की। तो स्टूडेंट्स, पॉलिनॉमियल जो है इसे हम हिंदी में बहुपद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बहुपद। अच्छा, फिर हमने इसके बारे में डिस्कस किया था कि इसका मीनिंग क्या होता है। पॉलिनॉमियल्स ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होती है जिनके एक्सपोनेंट्स, या बोले तो सिंपल भाषा में कि पावर, जो एक्सपोनेंट्स या पावर जो है वो जो है होल नंबर्स होने चाहिए। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है पॉलिनॉमियल्स जिनकी जो एक्सपोनेंट्स या जो पावर है वो क्या होने चाहिए? होल नंबर। और ये पावर क्या होनी चाहिए? होल नंबर। ठीक है, ये क्लियर है। फिर जो है हमने डिस्कस किया था कि कोफिशिएंट्स क्या होते हैं। हमने बात की थी कोफिशिएंट्स क्या होते हैं। तो कोफिशिएंट्स ऐसे नंबर होते हैं या ऐसे कांस्टेंट वैल्यू होती है जो कि वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होते हैं किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। ठीक है, क्या होते हैं? ये कांस्टेंट्स होते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं तो जैसे कि 5x²। तो यहाँ पर जो है ये जो 5 जो है ये क्या है? कोफिशिएंट है। ये क्या है? कोफिशिएंट है। किसका है कोफिशिएंट? ये कोफिशिएंट है x² का। ठीक है, फिर हमने डिस्कस किया था कि पॉलिनॉमियल्स के टाइप क्या क्या होते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बीच में कुछ और बातें जो है मेरे को बतानी है, वो मैं आपको बता देता हूँ। स्टूडेंट्स, एक होता है कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। सपोज जैसे मैं एग्जांपल दूं -2 या फिर 5 या फिर 7। ये क्या है स्टूडेंट्स? ये क्या है? क्या ये पॉलिनॉमियल है? बिल्कुल पॉलिनॉमियल है। ये पॉलिनॉमियल है और इनको ही हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। समझ आया? कैसे है पॉलिनॉमियल? तो मैं ये बताता हूं कि जैसे कि ये -2 है, इसको हम ये लिख सकते हैं -2 इंटू एक्स टू दी पावर 0। और ये हमें पता है कि किसी भी नंबर या किसी भी वेरिएबल की अगर पावर 0 हो जाती है तो उसको उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? 1 हो जाती है। ये क्लियर है? तो इस केस में क्या होगा स्टूडेंट्स? जो ये जो -2 इंटू एक्स टू दी पावर जो 0 वाली जो टर्म है, इसको मैं ये लिख सकता हूं 1। ठीक है, तो -2 इंटू 1 क्या हो जाएगा? ये -2। तो अल्टीमेटली -2 को हम ये लिख सकते हैं। और ये क्या है? ये क्या है? ये एक पॉलिनॉमियल है। यहां तक समझ में आया? ठीक है, अब मैं एक और क्वेश्चन पूछता हूं आपसे। 0 पॉलिनॉमियल है क्या? 0 कोई पॉलिनॉमियल है? जी बिल्कुल, ये भी एक क्या है? पॉलिनॉमियल है। और इसी को हम क्या बोलते हैं? 0 पॉलिनॉमियल। क्या बोलते हैं? 0 पॉलिनॉमियल। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? अच्छा, इसके बाद में अब हमें डिस्कस करना है क्या? टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल। क्या डिस्कस करना है? टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल। अरे भाई, पॉलिनॉमियल्स के टाइप्स क्या क्या होते हैं ये भी तो पता होना चाहिए आपको। अब हम डिस्कस कर लेते हैं पॉलिनॉमियल के टाइप्स। पिछली वीडियो जो था वो क्या है कि इंग्लिश में बन गया था। काफी जनों के रिव्यूज आए मेरे पास, बोला कि सर ये जो है आप हिंदी में भी मतलब ट्रांसलेट कीजिए, या इंग्लिश में ना ही बनाए, खाली हिंदी में रहे, या बाइलिंगुअल हो तो ठीक रहेगा। तो फिर मैं अब जो है हिंदी में ही वीडियोस बनाऊंगा, हिंदी इंग्लिश मिक्स, जो बाइलिंगुअल होंगे अपने वीडियोस। अब जो है पॉलिनॉमियल्स को अपन 2 टाइप से डिवाइड करते हैं, और वो 2 टाइप्स किन किन आधार पे या किन किन बेसिस पे होंगे। तो पहला जो टाइप होगा वो होगा नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे। किस पे होगा? नंबर ऑफ टर्म्स। एंड द सेकंड वन इज
ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डिग्री। अच्छा, नंबर ऑफ टर्म्स को बताने से पहले मैं ये बता देता हूं कि टर्म्स एक्चुअल में होती क्या है। टर्म्स जो है क्या होता है एक्चुअल में। सपोज स्टूडेंट्स मैंने ये लिखा, अगर मैंने लिख दिया सपोज 2x² प्लस 7x प्लस 9, तो ये जो पॉलिनोमियल है स्टूडेंट्स, इसमें जो है ये एक अलग सिंगल टर्म है, ये सिंगल टर्म है और ये सिंगल टर्म है, ये तीनों ही एक एक टर्म है। तो ये जो पॉलिनोमियल है इसमें कितनी टर्म्स हो गई टोटल? 3 टर्म हो गई। फर्स्ट टर्म ये, सेकंड ये, थर्ड ये, इन्हीं को हम टर्म्स बोलते हैं। ठीक है, कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन से अलग हुई हुई टर्म्स है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में, कोई भी वेरिएबल या कांस्टेंट जो कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस के द्वारा उनकी वजह से अलग हो रखे हैं, उन्हीं को हम एक सिंगल टर्म बोलते हैं। यहां तक समझ में आया? चलो अब बात करते हैं नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पर जो अलग अलग टाइप्स है वो कौन कौन सी है। इसमें जो सबसे पहली है वो है अपने मोनोमियल। क्या है? मोनोमियल। अच्छा, मोनोमियल होता क्या है? मोनोमियल जैसा कि स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा होगा कि मोनो का मतलब क्या होता है? एक, मतलब वन। तो मोनोमियल खुद ही अपने नाम से ये अपने आप को डिस्क्राइब कर रहा है एक तरह से। मोनोमियल में कितनी टर्म्स होगी? हमने बोला कि नंबर ऑफ टर्म्स के अंदर हम डिस्क्राइब कर रहे हैं मोनोमियल। तो पहली चीज तो इसमें जो भी खेल है वो सारा टर्म्स का होगा। दूसरी चीज मोनोमियल, मोनोमियल में मोनो मतलब क्या होता है? वन। ठीक है, तो मोनोमियल में मोनो मतलब वन, वन हो गया, वन और वन क्या होगी? टर्म्स, क्योंकि अब टर्म्स के अंदर ही ये जो है डिवाइड कर रहे हैं इसी को। तो मोनोमियल में एक ही टर्म होगी। समझ में आया? जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूं, -2x², सपोज 7u है, ठीक है, -3t है, इनमें सब में क्या है? एक एक टर्म है, सिंगल टर्म है। यहां तक समझ में आया? ठीक है। सेकंड वन जो है वो है अपना बाइनोमियल। क्या है? बाइनोमियल। यहां पर भी ये भी जो है अपने खुद के नाम ही इसको बता रहा है कि क्या है बाइनोमियल में। बाई मतलब कितना होता है? दो, और दो इसमें क्या होगी? टर्म्स। तो 2 टर्म्स होगी इसमें, क्या होगी? समझ में आया? ठीक है, इसमें क्या है स्टूडेंट्स, ये जो y है इसका मतलब क्या होता है? 2। तो इसमें भी कितनी टर्म्स होगी? 2 टर्म्स होगी। जैसे कि सपोज -5t² प्लस 2, इसमें कितनी टर्म्स है? 2 टर्म्स है, 2 टर्म्स है। ठीक है, तो ये हो गया बाइनोमियल। एंड द थर्ड वन इज ट्राइनोमियल। अब तो ये पूरा एक खेल हो गया एक तरह से, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। अब तो ये आप खुद ही बता दोगे कि ट्राइनोमियल में सर 3 टर्म्स होती है। ये समझ में आया? हियर देयर विल बी 3 टर्म्स। अच्छा, 3 टर्म्स है। इसमें भी चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन। जैसे कि 3x² प्लस 9x प्लस 16, इसमें कितनी टर्म्स हो गई? 3 टर्म्स हो गई। तो ये समझ में आया स्टूडेंट्स यहां तक? अब जो सेकंड जो अपना जो बाइफर्केशन है या टाइप है वो है नंबर ऑफ डिग्री। और नंबर ऑफ डिग्री के अंदर जाने से पहले हमें ये समझना जरूरी है कि ये डिग्री क्या होती है। डिग्री क्या होती है, समझ में आया? तो अपन नंबर ऑफ टर्म्स या फिर नंबर ऑफ डिग्री में जाने से पहले हम ये समझेंगे कि नंबर ऑफ डिग्री क्या होता है। चलो, तो डिग्री क्या होता है स्टूडेंट, जैसे कि मैं एग्जांपल देके समझाऊंगा। तो सपोज 7y³ प्लस 3y² माइनस 5y प्लस 11, सपोज ये कोई पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो इसमें जो है हाईएस्ट पावर किसी भी वेरिएबल की
जो होगी वही उसकी पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाएगी। जैसे कि इस एग्जांपल में यहाँ पर क्या है, y टू द पावर 0, यहाँ पर 0 है, यहाँ पे हमें दिख रहा है कि 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, हाईएस्ट पावर क्या होगी 3। तो यही जो है डिग्री होगी, यही क्या होगी डिग्री इस पॉलिनोमियल की। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि सर मोनोमियल बताया आपने, बाइनोमियल बताया, ट्राइनोमियल बताया, ठीक है, ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स होती है। अगर मोर देन 3 टर्म्स हो, 3 से ज्यादा टर्म हो, तो सर क्या बोलेंगे उसको, उसको क्या बोलेंगे अपन, सिंपल पॉलिनोमियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये डिग्री का मतलब समझ में आया आपको। डिग्री क्या होगी, जो भी पॉलिनोमियल है उसमें जो भी वेरिएबल है उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी वही उसकी पॉलिनोमियल की डिग्री होगी। यहां तक समझ में आया। अच्छा, अब नंबर ऑफ डिग्री के बेसिस पे इसके कितने टाइप्स होंगे, तो इसमें अपन टाइप्स ले लेते हैं। जो फर्स्ट टाइप होगा वो होगा लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर में क्या होता है, लीनियर वो पॉलिनोमियल होगा जिसकी जो डिग्री है वो इक्वल्स टू 1 हो, हमेशा फिक्स। समझ में आया। इसमें जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, सपोज 2x है, इसकी पावर क्या है, इसकी पावर क्या है 1 है, दिख रहा है। सपोज 7y है, इसकी भी पावर क्या है 1 है। तो लीनियर पॉलिनोमियल में जो भी पावर होगी वो हमेशा इक्वल्स टू 1 होगी। यहां तक समझ में आया। नाउ द सेकंड वन इज क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक में क्या होगा, क्वाड्रेटिक में जो पावर होगी वो हमेशा 2 होगी। ठीक है, जैसे कि इसका भी अगर बात करें अपन, सपोज 3x² + 2, या फिर अगर बात करें 5t² - 2t + 3। अब जो इसकी हाईएस्ट पावर है या फिर इसकी जो डिग्री है वो कितनी है 2 है। तो ये क्या हो गया, एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है, और तीसरे जो लास्ट जो इसमें जो टाइप है वो आती है अपनी, क्या आती है, क्यूबिक। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल में जो भी है ऐसा पॉलिनोमियल होगा जिसकी जो डिग्री है वो कितनी होगी 3। ठीक है, जैसे कि सपोज 3x³ - 2x² + 7x + 90। ये जो पॉलिनोमियल है स्टूडेंट्स, इसमें आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पर जो है x⁴ है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है। तो हाईएस्ट पावर इस पूरे पॉलिनोमियल में क्या है, दिख रहा है 3 है। तो ये क्या हो गई, इसकी डिग्री हो गई। और जो भी पॉलिनोमियल है, अगर ऐसा कोई भी पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री जो है अगर 3 है, इक्वल्स टू 3 है, वो पॉलिनोमियल क्या कहलाएगा, क्यूबिक। क्या कहलाएगा, क्यूबिक। यहां तक समझ में आया। चलो ठीक है, अब हम ले लेते हैं कुछ एग्जांपल्स या कुछ क्वेश्चन जो अपनी एनसीईआरटी बुक के जो क्वेश्चंस है वो उठाएंगे हम। यहां तक समझ में आया। हाँ तो स्टूडेंट्स, अब हम जो है कुछ क्वेश्चंस या फिर कुछ एग्जांपल्स लेंगे बुक के, जिससे कि आपको और ज्यादा क्लियर हो जाए टॉपिक। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो एग्जांपल है ये मैंने बुक से उठाया है, और इस एग्जांपल में ये जो है हमसे पूछ रहा है फाइंड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स, गिवन पॉलिनोमियल्स। हमें जो है डिग्री बतानी है। मुझे लग रहा है, मुझे ये लग रहा है कि अब मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, आप खुद ही बता दोगे कि इसकी डिग्री क्या है। अब तो टॉपिक इतना क्लियर हो चुका होगा, आप खुद ही ये बता देंगे कि मुझे बताने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए कि इसकी जो है डिग्री क्या है। ठीक है, फिर भी मैं ले लेता हूँ क्वेश्चंस। क्या है कि इस पॉलिनोमियल में हमें बताने की डिग्री क्या है। अरे मैंने क्या बताया था, डिग्री का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट पावर। तो हाईएस्ट पावर यहाँ पर क्या है 5 डिग्री है, तो ये क्या होगी इसकी डिग्री। इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 5। समझ में आया। अच्छा, इस वाले केस में क्या है, हाईएस्ट पावर दिख रही है यहाँ पर क्या है 8, तो ये इसकी क्या हो गई डिग्री। समझ में आया। ठीक है, इस केस में क्या होगी डिग्री, इस केस में, अरे भाई इस केस में अगर सपोज यहाँ पर x होता और इसकी पावर हाईएस्ट अपन क्या मान सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्या पावर हो सकती है उसकी, उसकी पावर हो सकती है 0। तो यहाँ पर जो है डिग्री क्या होगी 0। समझ में आया। ठीक है, ये एग्जांपल क्लियर हो गया। अब जो है मैंने एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चंस लिए हैं। इसमें क्या है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है
वो क्या कह रहा है कि हमको जो है कुछ पॉलिनोमियल्स जो है गिवन है और ये बताना है कि ये पॉलिनोमियल्स है या नहीं है। ठीक है, अच्छा तो जो सबसे फर्स्ट वाला है इसका, इसमें बताना है कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था पॉलिनोमियल की, मैंने डेफिनेशन क्या बताई थी याद करो। पॉलिनोमियल ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें जो कि वेरिएबल्स की पावर जो है क्या होनी चाहिए, हमेशा होल नंबर। क्या होनी चाहिए, होल नंबर। और होल नंबर क्या होता है, होल नंबर का मतलब पूर्णांक। क्या होता है, पूर्णांक। मतलब ऐसे नंबर जो कि 0 से स्टार्ट हो, 1 2 3 एंड सो ऑन, मतलब कि नॉन नेगेटिव इंटीजर होने चाहिए। समझ में आया, जो कि ऐसी पावर होनी चाहिए जो कि 0 नहीं हो। अच्छा सॉरी स्टूडेंट, मैंने इस वीडियो में नहीं बताया है कि पॉलिनोमियल्स की ये जो डेफिनेशन है। अच्छा क्या बताया मैंने बताया कि पॉलिनोमियल्स ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं जिनकी जो पावर्स है वो हमेशा होल नंबर होनी चाहिए। और होल नंबर क्या होता है, जो कि 0 से स्टार्ट होता है एंड गोज सो ऑन, लाइक 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक है, मतलब कि नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। मतलब कि ये नहीं होना चाहिए जैसे कि -1 है, -2 है, माइनस में कोई भी वैल्यू नहीं आनी चाहिए। समझ में आया यहाँ तक। तो ये जो है पॉलिनोमियल को हम ऐसे डिफाइन करते हैं। तो इसकी जो है जो डिग्री है, जो हाईएस्ट पावर है या जो भी वेरिएबल्स है उनकी पावर देख लीजिए। यहाँ पर क्या है 1 है, यहाँ पर अगर x होता तो उसकी पावर क्या होती 0 होती, यहाँ पर क्या है 2 है। तो इसकी जो पावर है नॉन नेगेटिव नंबर है, बिल्कुल है। मतलब कहने का मतलब नेगेटिव नंबर है क्या, नहीं है। नेगेटिव नंबर इसकी पावर नहीं है, मतलब कि सारी जो पावर्स है वो क्या है, होल नंबर है। समझ में आया, नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं है। समझ में आया, ठीक है। ये क्या हो गया, पॉलिनोमियल हो गया। अच्छा यहाँ पर बात करें हम, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी जो है पावर होल नंबर है क्या। अच्छा यहाँ पर अगर y होता तो उसकी पावर क्या होती 0 होती, और यहाँ पर क्या है 2 है। तो ये क्या दोनों ही होल नंबर है, बिल्कुल है। तो ये भी क्या हो गया, पॉलिनोमियल हो गया। अच्छा अब ये केस लेते हैं। इस केस में क्या है स्टूडेंट्स कि इसमें जो है इसकी पावर यहाँ पर सपोज t होता, उसकी पावर क्या होती 0 होती। ठीक है, ये होल नंबर है, बिल्कुल होल नंबर है। ठीक है, इसको अगर मैं जैसे थोड़ा सिंप्लीफाई करूं तो मैं इसको ये लिख सकता हूं 3 इंटू टी टू दी पावर 1/2। अरे भाई रूट का मतलब क्या होता है, रूट टी का मतलब, इस रूट का मतलब ये होता है कि टी की पावर जो है हाफ हो गया। पावर हाफ होती है, इसका मतलब क्या, उसकी जगह क्या लग जाता है, रूट लग जाता है। रूट का मतलब यही होता है कि उसकी पावर जो है हाफ है। तो यहाँ पर जो रूट हट गया, और अगर मैंने टी टू दी पावर जो है हाफ कर दिया। अब ये 1/2 जो है स्टूडेंट, ये क्या होल नंबर है क्या, ये होल नंबर है क्या, नहीं है। ये क्या है, होल नंबर नहीं है। अगर ये होल नंबर नहीं है इसका मतलब क्या हो गया, ये पॉलिनोमियल भी नहीं है। यहां तक समझ में आया। अच्छा अब इसको उठाते हैं। अगर इस क्वेश्चन को देखें ढंग से, इसको मैं अगर थोड़ा और सिंप्लीफाई करूं तो इसको मैं y प्लस 2 इंटू वाई टू दी पावर -1 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा अब यहाँ पर y की पावर क्या है 1 है, ये है होल नंबर, बिल्कुल है। यहाँ पर जो है y की पावर क्या हो गया -1, ये होल नंबर है क्या, अरे भाई नेगेटिव इंटीजर आ गया, नेगेटिव इंटीजर आ गया। ये होल नंबर होते हैं क्या, नहीं होते हैं। तो ये क्या है, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट उठाते हैं अपन। इसमें देखिए इसकी x की पावर 10 है, y की पावर 3 है, t की पावर 50 है। तीनों ही होल नंबर दिख रहे हैं मेरे को, तो क्या हो गया, पॉलिनोमियल हो गया। यहाँ तक समझ में आया। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें ये बोला है कि एक्स स्क्वायर के हमें कोफिशिएंट बताना है। कोफिशिएंट में पहले ही आपको समझा चुका हूँ, जो भी वेरिएबल से मल्टीप्लाई होता है उनको हम क्या, जो भी कांस्टेंट वैल्यूज होती है जो कि वेरिएबल से मल्टीप्लाई होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट बोलते हैं। यहाँ पर हमें जो है x या x क्यूब के जो है हमें कोफिशिएंट नहीं पूछे, हमसे कोफिशिएंट सिर्फ और सिर्फ बोला है कि उसने बोला है क्या, बोला है कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट बताओ। तो यहाँ पर अगर देखूं मैं इसी टर्म को अगर मैं लिखूं तो यहाँ पर क्या हो रहा है, +1 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर कुछ नहीं है तो क्या है 1 मल्टीप्लाई हो रहा होगा। तो यहाँ पर क्या है 1 इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ। इस +1 को ही मैं क्या बोलूंगा, ये इसका कोफिशिएंट है। यहाँ तक समझ में आया। नेक्स्ट वाला देखते हैं। यहाँ पर क्या है, अब आगे साइन क्या है -1, तो यहाँ पर क्या हो गया -1 इंटू इसको एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ, यही इसका कोफिशिएंट है, क्या है -1। सिमिलरली इसको हम देखें तो ये क्या हो गया π/2 इंटू एक्स स्क्वायर,
ये इसका क्या हो गया, कोफिशिएंट हो गया पाई बाय 2। यहाँ तक समझ में आया। 2.1 का जो थर्ड क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, वो ये बोल रहा है कि हमें एक ऐसा बाइनोमियल बताना है जिसकी डिग्री जो हो वो 35 हो। क्या हो, 35। तो मैंने जो है ये लिया है, एक एग्जांपल है, आप कुछ भी बना सकते हो, कोई भी पॉलिनोमियल बना सकते हो, कोई जरूरी नहीं होगी ये ही है, ठीक है। मैं जैसे एक दो और बना के दिखा दूंगा अभी आपको। ये एक बाइनोमियल है, ठीक है, ये क्या है, बाइनोमियल है, क्योंकि इसमें दो टर्म्स है और इसकी जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है, 35 है। तो ये क्या हो गया, एक बाइनोमियल हो गया जिसकी डिग्री क्या है, 35 हो। अगर मैं कोई और एग्जांपल बात करूं तो जैसे कि -35 -5 टू द पावर 35 प्लस 3y टू दी पावर 34, और ये बाइनोमियल हो गया और इसकी क्या जो डिग्री है वो कितनी हो गई, 35। ऐसे ही हमें एक मोनोमियल बताना है जिसकी डिग्री क्या हो, 100 हो, ठीक है। तो मैंने ये लिया है एग्जांपल 3y टू द पावर 100, क्योंकि अब इसकी जो डिग्री है वो 100 हो गई और टर्म जो है वो भी इसमें कितनी है, सिंगल टर्म है, वन टर्म है, तो ये क्या हो गया, मोनोमियल है। आप कुछ भी और कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कि -2y टू द पावर 100, ठीक है, 3 टू द पावर 100 लाइक दिस। तो ये क्या हो गया, मोनोमियल हो गए जिनकी पावर जो है कितनी हो गई, 100 हो गई, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो है क्वेश्चन, उसमें फिर वही बात, फिर वो डिग्री पूछ रहा है मेरे को 101%। अब तो मैं श्योर हूँ कि आप जो लोग हैं डिग्री बता ही दोगे इसमें। अब इसमें कितनी डिग्री है, इसमें डिग्री क्या होगी, 3। इस क्वेश्चन में क्या डिग्री है, कितनी है डिग्री, 2। इसमें कितनी है डिग्री, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है, तो ये इसकी डिग्री होगी। इसमें कितनी है, इसमें हमको पता है कोई वेरिएबल नहीं दिख रहा है, जब वेरिएबल नहीं होता तो डिग्री कितनी हो जाती है, हमेशा 0, क्योंकि सपोज यहाँ पर अगर x रहा होता तो उसकी हाईएस्ट पावर क्या होती, 0, तो यहाँ पर ये डिग्री कितनी हो गई, 0, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अच्छा, अब जो लास्ट क्वेश्चन है, अच्छा अब जो अपना जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें क्या बोल रहा है कि जो गिवन पॉलिनोमियल्स है उसमें से हमें ये बताना है कि लीनियर पॉलिनोमियल कौन सा है, क्वाड्रेटिक कौन सा है, क्यूबिक कौन सा है। चलो देखते हैं। मैंने जो है आपको लीनियर की क्या डेफिनेशन बताई थी कि डिग्री जो है वो 1 होनी चाहिए, क्वाड्रेटिक में क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, और क्यूबिक में क्या होनी चाहिए, 3। तो सबसे फर्स्ट केस उठाते हैं, इसमें जो है डिग्री कितनी है, 2 है, तो क्या हो गया ये क्वाड्रेटिक। अच्छा, इसमें जो है डिग्री कितनी हो गई, 3 है, दिख रहा है, क्या हो गया ये क्यूबिक। इसमें डिग्री दिख रही है 2 है, क्या हो गया क्वाड्रेटिक, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है। इसकी जो है हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है, तो ये क्या हो गया लीनियर, ठीक है। इसमें हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है, 1, ये भी क्या हो गया लीनियर, ठीक है। इसमें जो है हाईएस्ट पावर कितनी दिख रही है अपन को, 2 है, क्या हो गया ये क्वाड्रेटिक। इसमें हाईएस्ट पावर क्या दिख रही है, 3 है, ये क्या हो गया क्यूबिक। तो स्टूडेंट्स ये थी एक्सरसाइज 2.1। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी और प्रैक्टिस करना एक बार इसके घर पर आप। इसके आगे जो है, जो कि अपने जैसे कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है, एक्सरसाइज 2.2 है और एग्जांपल्स है और आगे का जो चैप्टर है वो मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।